हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। खला में जाना साइंसदानों के ख्वाब में से है। इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए साइंसदानों ने खला में जानवरों को भेजना शुरू कर दिया। खला में सबसे पहले जाने वाला जानवर हैम था और दूसरा इनोस। आज इस वीडियो में मैं आपको उस शख्स के बारे में बताऊंगा जो खला में पहुंच तो गया, लेकिन कैप्सूल में ख़राबी की वजह से वो खला से सीधा ज़मीन पर आ गिरा, जिससे उसकी मौत होगी। 1960 में सोवियत और अमेरिका के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई थी। यह जंग हथियारों की नहीं बल्कि खला में पहले कौन पहुंचेगा उसकी थी। इस जंग को आज भी स्पेस रेस के नाम से जाना जाता है। इस जंग में सोवियत ने 1961 में सबसे पहले यूरी गैगरिन को भेजा था। यूरी गैगरिन दुनिया का पहला इंसान था जिसने खला में जाकर ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाए थे। कोमरोव खला में जाने वाला दूसरा इंसान था। यूरी गैगरिन और कोमरोव आपस में दोस्त थे। 1967 में सोवियत यूनियन ने फैसला किया कि वो दोबारा स्पेस में रॉकेट भेजेंगे। इस वक्त सोयूज़ 1 और सोयूज़ 2 दोनों ही खला में जाने के लिए तैयार थे। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की 50वीं सालगिरह के मौके पर कोमरोव को खला में भेजने का फैसला किया गया। कोमरोव एयरफोर्स में एक एक्सपर्ट पायलट माना जाता था। इसे बचपन से ही खला में जाने का बेहद शौक था। इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे टेस्ट दिए थे जिसमें वो कामयाब रहा। इसी तरह इसने खला में जाने के लिए भी टेस्ट दिया और ये 3000 लोगों में से टॉप 20 में शामिल हो गया। पर बदकिस्मती से सोवियत ने खला में जाने की उम्र 27 साल रखी थी और उस वक्त कोमरोव की उम्र 32 साल हो चुकी थी। इसी तरह इसका ख्वाब अधूरा रह गया। लेकिन 1960 में इसने खला में जाने के लिए अपना नाम फिर लिखवाया और इस दफ़ा इसकी सिलेक्शन होगी। इसी तरह 4 अक्टूबर 1964 को कोमरोव को खला में जाने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। 12 अक्टूबर 1964 को कोमरोव ने 2 साथियों समेत खला के लिए उड़ान भरी और इनका यह मिशन कामयाब रहा। ऐसे दुनिया में पहली दफ़ा हुआ था जब खला में एक साथ 2 से ज़ायद बंदे गए थे। इस मिशन में इनके पास स्पेस सूट तक मौजूद नहीं थे। ऑर्बिट में 24 घंटे घूमने के बाद कोमरोव और इनके साथी बाहिफाज़त ज़मीन पर उतर आए। इसके बाद कोमरोव को दुनिया जाने लगी। सोवियत यूनियन में कोमरोव का अच्छा खासा नाम और जगह बन चुकी थी। इसके बाद कोमरोव और इनके दोस्त यूरी गैगरिन को खला में भेजने पर गौर किया जाने लगा। इस प्रोजेक्ट का नाम सोयूज़ प्रोग्राम था। शुरू में कोमरोव और यूरी गैगरिन को एक साथ भेजने का इरादा बन रहा था, लेकिन 1967 में सिर्फ कोमरोव को खला में भेजने का इरादा किया गया और यूरी गैगरिन को एज अ बैकअप कॉस्मोनॉट रखा गया। मतलब अगर कोमरोव अपना मिशन पूरा नहीं कर पाता तो फिर यूरी गैगरिन को खला में भेजा जाएगा। कोमरोव को खला में भेजने की तैयारियां शुरू की गई। कोमरोव को 2 मिशन एक साथ करने थे। पहले इसने सोयूज़ 1 को खला में लेके जाके वापस लेके आना था और फिर इसी तरह कुछ देर बाद इसने सोयूज़ 2 को खला में लेके जाना था। यकीनन ये काफ़ी मुश्किल मिशन था। कोमरोव को सोयूज़ 1 में कुछ खामियां नज़र आ रही थी, इसीलिए इसने बोला था कि अगर मिशन के दौरान मेरी मौत हो गई तो मुझे खुले ताबूत में दफन किया जाए। कोमरोव को खला में भेजने के लिए 23 अप्रैल 1967 का दिन रखा गया। एयरक्राफ्ट उड़ने के बाद ही हालात ख़राब होना शुरू हो गए। एयरक्राफ्ट में 2 सोलर पैनल्स लगे हुए थे जिनको खला में जाकर खुलना था, मगर इन सोलर पैनल्स में कुछ मसला आ गया था जिसकी वजह से वो खला में मुकम्मल तौर पर न खुल सके। इस तरह सोवियत यूनियन को पता चल चुका था कि इनका यह मिशन पूरी तरह नाकाम हो चुका है। इसके बाद सोवियत यूनियन ने डिसाइड किया कि फ़ौरन सोयूज़ 2 को खला के लिए भेजा जाएगा, जो कि खला में जाकर सोयूज़ 1 की मदद करेगा। लेकिन बदकिस्मती से मौसम शदीद ख़राब और तूफ़ान की वजह से सोयूज़ 2 को खला में नहीं भेजा जा सका। अब कोमरोव को खुद के हवाले छोड़ दिया गया। ज़मीन के इर्द गिर्द 18 चक्कर लगाने के बाद कोमरोव ने स्पेस कैप्सूल को एयरक्राफ्ट से अलग कर लिया और इसने ज़मीन पर वापसी आने का इरादा किया। पर बदकिस्मती से ज़मीन पर लैंड करते वक्त कैप्सूल में 2 पैराशूट्स मौजूद थे, पर लैंडिंग के दौरान एक पैराशूट भी ना खुल सका और इस तरह कोमरोव का स्पेस कैप्सूल सीधा ज़मीन पर आ गिरा और तबाह हो गया। स्पेस कैप्सूल में कोमरोव का पूरा जिस्म बुरी तरह जल चुका था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।